बारिश होते ही हमारे घर का गार्डन खिल उठता है। इतनी अच्छी ग्रीनरी है हमारे घर पर। तो इतना अच्छा जब बारिश का मौसम होता है ना तो मज़ा आ जाता है। हमारे जो नेबर हैं उन्होंने तो काफ़ी अच्छा किचन गार्डन भी बना रखा है। तो आज एकदम से बारिश होने लगी और बच्चे बहुत ज़्यादा मज़े कर रहे थे। तो बस मैं आ गई बारिश के मौसम की कोई रेसिपी बनाने के लिए। तो आज मैं आपके साथ में बारिश के मौसम में बनने वाली बहुत अच्छी रेसिपी शेयर करूंगी। हमें सभी सीज़न की सब्जियों को एंजॉय करना चाहिए और उनसे बनने वाली सारी रेसिपीज़ को ट्राई ज़रूर करना चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट रेसिपीज़। यहाँ मैंने लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और जीरा ले लिया है जिसको हम पीस लेंगे। साथ ही मैंने यहाँ पर थोड़ी सी इमली को गर्म पानी में भिगो के रख दिया है। जब तक कि इमली भीग रही है हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो हमारे जो नेबर हैं उनके यहाँ अरबी लगी हुई है, तो अरबी के पत्ते मैंने देखे और मुझे बहुत मन किया बनाने का। तो बारिश होते ही अरबी के पत्ते हुए, पकौड़े हुए, इनके जो पकौड़े होते हैं ना बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो आज मैं आपके साथ में यही रेसिपी शेयर करूँगी। तो क्योंकि हमारे किचन गार्डन से ही लिए हैं हमने, तो ये अच्छे खासे साफ़ है, फिर भी मैंने इनको एक बार धो लिया है और उसको एक साफ़ कपड़े से दोनों तरफ पोंछ लूँगी। मार्केट से जो हम पत्ते लाते हैं वो थोड़े से कटे-फटे निकलते हैं, लेकिन ये जो हैं हमारे किचन गार्डन के ही हैं तो काफ़ी अच्छे सुंदर लग रहे हैं। पत्तों को हल्का सा हवा लगने के लिए मैंने रख दिया है, तब तक हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ मैंने 1 से डेढ़ कप के करीब बेसन ले लिया है जिसको इस तरह से छान लेंगे, जिससे कि जो बेसन है उसमें कोई भी इम्प्योरिटी होगी तो वो निकल जाएगी। साथ ही हमारा जो बेसन है काफ़ी हल्का खिला-खिला हो जाता है। कुछ मसाले ऐड कर रही हूँ जिसमें मैं यहाँ डाल रही हूँ हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, अजवाइन मैंने हाथों से क्रश करके डाल दी है, हींग डाली है मैंने और थोड़ा गरम मसाला डाल दिया है। साथ ही जो इमली थी ना उस तब तक भीग गई थी, इसको मैंने इस तरह से छान लिया है और 3 से 4 चम्मच मैंने इमली का पानी डाल दिया है। साथ ही मैंने लहसुन वाला पेस्ट भी डाल दिया है और इसका हम गाढ़ा घोल तैयार कर लेंगे। आपने नोटिस किया होगा जब भी हम अरबी के पत्ते खाते हैं ना तो हमारे गले में ना चुभन होती है। पर आप अगर इस तरह से बनाएँगे, जो मैं आगे इसमें ट्रिक्स बताऊँगी, आपको जो ये अरबी के पत्ते हैं ना बिल्कुल भी गले में चुभेंगे नहीं और बहुत ही अच्छा इसका स्नैक्स बन के तैयार होगा। आप चाहें तो इसको चाय के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं या आप चटनी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। बारिश के मौसम में तो ये रेसिपीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। जब बारिश होती है ना तभी इन रेसिपीज़ का मज़ा आता है, वरना गर्मियों में तो ये बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। तो यहाँ जो अरबी के पत्ते हैं ना उनकी जो ये बड़ी वाली डंठल है ना उसको इस तरह से आप चाकू से निकाल लीजिए और साथ ही जो इनके ये रेशे होते हैं ना, वेन्स होती हैं, इनको भी आप ऑलमोस्ट सारे ही निकाल लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप निकाल दीजिए, जिससे कि जो इसकी खराश होती है ना हमारे गले में वो इन्हीं रेशों की वजह से होती है। तो आप कोशिश करिए कि सारे रेशे निकल जाएं। मैं ऑलमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा सारे ही निकाल देती हूँ। जितना भी टाइम लगता है ना वो पत्तों को साफ़ करने में, ये रेशे निकालने में ही लगता है, बाकी तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको बनाने में। तो देखिए इस तरह से आप जो मोटा डंठल है उसको तो आप इस तरह से काट के निकाल ही दीजिए। साथ ही जो ये रेशे हैं इनको भी आपको निकाल देना है, जो इनकी वेन्स हैं। तो फ्रेंड्स, आप मेरी रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और ऑल वाला बटन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाएं। तो ये जो अरबी के पत्ते हैं ना उसका एक स्टेप हमें और करना होता है कि इस तरह से जो बेलन है ना उससे हमें पत्तों को दबा के रोल कर देना होता है, जिससे कि जो वेन्स है ना ये अच्छे से दब भी जाएंगी और उनमें जब आप इस तरह से करोगे ना तो एक चटपट की आवाज़ भी आएगी। तो हमें ये स्टेप ज़रूर कर लेना है। देखिए बाकी पत्तों को भी हम इस तरह से साफ़ कर लेंगे। रोल करने के बाद आप नोटिस करेंगे आपके पत्ते थोड़े से फट गए होंगे या थोड़े से कट फिट गए होंगे, लेकिन इस तरह से हम जब कर लेते हैं ना तो हमारा जो इस बेसन का लिक्विड होता है ना बहुत अच्छे से स्प्रेड होता है और जो नुकीलापन होता है ना इन पत्तों में वो भी ख़त्म हो जाता है। तो अब हमें जो बेसन है उसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना है। देखिए जो कंसिस्टेंसी मैं इसमें दिखा रही हूँ इतना गाढ़ा ही रखना है और सारे पत्तों पे हमें अच्छे से लगा देना है। यहाँ पर जो आपका सबसे बड़ा पत्ता हो उसको आप नीचे रखिए और उस पर बेसन लगा के जो छोटे वाले पत्ते हैं उनको इस तरह से उल्टा करके आप सेट कर दीजिए, जिससे कि जो रेशियो है ना हर तरफ इवन हो जाए और अच्छे से हमारे जो पत्ते हैं वो रोल हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक पत्ते में करीब 5 से 6 पत्ते लगा दिए। एक मैंने बड़ा पत्ता लिया है, साथ ही जो छोटे वाले पत्ते थे उनको रखकर मैं इस तरह से रोल कर दूंगी।
देखिए इस तरह से पहले आप वर्टिकल इसको रोल कर लीजिए, उसके ऊपर थोड़ा-सा बेसन और लगा दीजिए। जो हमारा ये अरबी के पत्ते की रेसिपी होती है ना, इसमें मेन जो इंग्रेडिएंट होता है वो बेसन ही होता है। उसी से हमारे जो पत्ते हैं बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ हमें हाथों को दबाते हुए इसको इस तरह से रोल कर देना है और नीचे के साइड में हमें रख देना है प्लेट में। सारे जो पत्ते हैं ना, उनको इसी तरीके से हम रोल बनाकर तैयार कर लेंगे। तो इतने पत्तों में मैंने 3 रोल बना लिए हैं। एक पत्ते में मैंने 5 से 6 पत्तों का यूज़ किया है, एक रोल में। तो आप चाहें तो एक किसी स्टीमर का इस्तेमाल कर सकते हैं या इस तरह से आप किसी जाली का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पानी मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया था, साथ ही मैंने जो छलनी है इसको रख दिया है और अब हम इसको स्टीम कर लेंगे 15 से 20 मिनट के लिए। तो यहाँ 15 मिनट के बाद जब मैंने इसको चेक किया तो जो हमारी टूथपिक है अच्छे से क्लीन होके बाहर निकल रही है, मतलब कि हमारे जो पत्ते हैं अच्छे से पक गए हैं। बस अब हम इसको थोड़ा-सा ठंडा कर लेंगे। तो यहाँ मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया है, 5 से 10 मिनट के बाद हम इसको कट करेंगे। अगर आप इसको गरम कट करते हैं ना तो इसकी जो शेप है वो बिगड़ जाती है, तो इसको आप पहले ठंडा कर लीजिए। देखिए लेयर्स कितने अच्छे से निकल के आई हैं, सारे पत्ते बहुत ही ज़्यादा अच्छे बनकर तैयार हुए हैं। काफ़ी अच्छी शेप निकल के आई है। चाहें तो आप इन पत्तों को इसी तरह से एंजॉय कर सकते हैं चटनी के साथ में, या आप इनको डीप फ्राई कर सकते हैं। तो यहाँ मैं डीप फ्राई ना करके इन पत्तों को शैलो फ्राई करूँगी। एक पैन में मैंने थोड़ा-सा ऑयल ले लिया है, 2 से 3 चम्मच, साथ ही मैंने थोड़ी-सी हींग और सफ़ेद तिल डाल दिए हैं। तिल जब हल्के से चटक जाएँगे तो हम सारे पत्तों को इस तरह से रख देंगे पैन में और इनको अब हम 8 से 10 मिनट के लिए शैलो फ्राई कर लेंगे। तो शैलो फ्राई करने से ना थोड़ा-सा ये क्रिस्पी-क्रिस्पी टेस्ट आता है, बहुत अच्छे लगते हैं ये। तो मैंने ऊपर से थोड़ा-सा नमक, थोड़ा चाट मसाला और थोड़ी-सी मिर्च भी स्प्रिंकल कर दी है। वैसे तो हमने काफ़ी अच्छी मात्रा में इसमें सारे मसाले ऐड किए हैं, लेकिन ऊपर से थोड़ा-सा और ऐड करते हैं तो ये और ज़्यादा टेम्प्टिंग और बहुत टेस्टी लगते हैं। तो देखिए 8 से 10 मिनट में आपके जो पत्ते हैं ना, इस तरह से आप पलट-पलट कर इसको पका लीजिए, जिससे कि काफ़ी अच्छे क्रिस्प होकर तैयार हो जाएँगे। तो आप चाहें तो ये जो पत्ते हैं इनकी सब्ज़ी भी बना सकते हैं, बहुत अच्छी बनती है। जैसे नॉर्मल ग्रेवी बनाते हैं प्याज़ टमाटर की, उस तरह से आप सब्ज़ी बना लीजिए और ये जो पत्ते हैं उनको उसमें ऐड करके 5 से 10 मिनट पका लीजिए। पर आज मैं इसको सिर्फ़ और सिर्फ़ स्नैक्स की तरह ही बना रही हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। शाम की छोटी-मोटी भूख हो या आप सुबह ब्रेकफ़ास्ट में इसको तैयार कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। ये जो रेसिपी है इसको बनाते वक़्त थोड़ी-सी बातों का ध्यान रखना होता है, जो इसमें मसाले डलते हैं वो अच्छे से आप डालिए, अजवाइन, हींग, क्योंकि अरबी जो होती है वो थोड़ी बादी होती है और बेसन भी थोड़ा हैवी होता है। तो अगर हम ये सारी चीज़ें डाल के इनको पकाएँगे और जो मैंने आपको बताया वेन्स हैं उनको निकाल के पकाएँगे, तो गले में ख़राश होने की प्रॉब्लम या हैवीनेस की प्रॉब्लम आपको बिल्कुल भी नहीं होगी। साइड में मैंने चाय भी बनने को रख दी थी, हमारी चाय तैयार हो गई है। मैं तो चली चाय के साथ में पकौड़ों को एंजॉय करने। आप कब ये रेसिपी ट्राई कर रहे हैं मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए मिलती हूँ फिर, बाय बाय।